हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैटर। ओके, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे मैटर क्या होता है। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर्स कितने होते हैं और उनका इंटर कन्वर्जन आप कैसे कर सकते हैं, मीन्स एक दूसरे में चेंज कैसे कर सकते हैं और उस चेंज को हम क्या कहेंगे। ओके, चलिए ये आपका इंट्रोडक्शन पेज है। ठीक है, क्या क्या कवर करने वाले हैं हम। इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन को हम क्या बोलेंगे और ये कैसे कन्वर्ट होगा और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सबसे पहले हम सबकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ओके, तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग प्रेजेंट इन यूनिवर्स दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ओके, कॉल्ड मैटर। यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज है, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ मास है, मतलब क्या है, उसका वजन है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसे हम मैटर बोलेंगे। ठीक है, कुछ भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, एयर हो, है ना। अब आप कहेंगे कि एयर तो दिख नहीं रही है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। एयर का भी एक मास होता है और एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। देखिए इस रूम में जितनी एयर है उसने इस रूम को ऑक्यूपाई कर रखा है ना। ओके, भले ही इसके मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, लेकिन इसने स्पेस तो घेर रखा है इस एयर ने। ओके, तो यूनिवर्स के अंदर जो भी है जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसे हम मैटर बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने स्टेट्स होते हैं मैटर के? तो बेटा 5 स्टेट्स होते हैं मैटर के। ठीक है, मेनली 3 ही होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, बट ये 2 डिस्कवर्ड हो गए हैं। ठीक है, तो बट आपको इसका नाम पता होना जरूरी है। 5 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अवर यूनिवर्स। ओके, 3 आर कॉमन एंड 2 आर एडवांस्ड। ओके, देखिए देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। जो कॉमन है वो आप सभी जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो एडवांस्ड है उसमें आता है प्लाज्मा 4th नंबर पे, और 5 में आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC भी इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर के एग्जांपल आप सभी थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना। आइस, वाटर, वेपर, डस्ट, स्मोक, ग्लूकोज। ओके, हमारी बॉडी सभी किससे मिलकर के बने हुए हैं? मैटर से मिलकर के ही बने हुए हैं। ओके, चलिए तो अब इनके स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है सॉलिड। ओके, सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड जो चीजें होती है उनका शेप भी फिक्स होता है और उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ओके, और क्या होता है इनमें? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज वेरी हाई। ओके, इनका जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो बहुत हाई होता है। ये एक दूसरे को पूरी तरह से कंबाइन किए होते हैं। ओके, इस एंड इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी लो। तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है, ये जो स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? लो होता है, बहुत ही कम होता है। इसीलिए तो ये सॉलिड बन पाए। अगर इनके बीच में स्पेस होता तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाते? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते। ओके, जैसे हमारे पास कोई लिक्विड है, उसको हम कंप्रेस करें, उसको दबाएं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसी प्रोसेस नहीं है कि आप दबा के कर ले, बट अगर हम उसको केमिकली जो हमारी मेथड्स होती हैं उनके थ्रू हम इजिली जो लिक्विड है उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सॉलिड के? जैसे आइस, ओके, आइस क्यूब्स, टेबल, प्रिज्म, बॉल, मोबाइल, मेटल एटसेट्रा। ओके, जिसका एक पर्टिकुलर शेप है, साइज है। ठीक है, सपोज करिए आपके पास एक बॉल है, टेनिस बॉल। आप उसको अपने घर पे रखेंगे, आप उसको घर से उठा करके कहीं और भी ले जाएंगे, तब भी उसका शेप कैसा रहेगा? राउंड रहेगा। उसके शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ओके, तो इनका एक पर्टिकुलर शेप होता है और साइज होता है। ओके, अगर आप छोटी बॉल रखेंगे तो वो छोटी ही रहेगी। ठीक है, सर्कुलर। अगर आप बड़ी बॉल रखेंगे तो उसका जो साइज है वो बड़ा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा कि हम यहाँ से उठा के वहाँ या एक जगह से एक बॉक्स से किसी और बॉक्स में डाल दें तो उसका शेप और साइज चेंज नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फिक्स्ड वॉल्यूम बट शेप इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसका क्या मीनिंग है। वॉल्यूम इसका फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास 5 लीटर मिल्क है।
ओके 5 लीटर मिल्क को आप किसी कंटेनर में रख लें, किसी बकेट में रख लें या किसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में रख लें, रहेगा तो वो 5 लीटर ही। ओके मीन्स जो उसका वॉल्यूम है वो फिक्स है कि वो 5 लीटर ही दूध है, ठीक है। लेकिन शेप उसका क्या होगा, लिक्विड के केस में क्या होता है कि हम उसको जिसमें रखते हैं, जिस कंटेनर में, जिस भी चीज़ में हम रखते हैं वो उसका शेप ले लेता है। ओके हम किसी ग्लास में रखेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, बकेट में रखेंगे तो वो बकेट का शेप ले लेगा, हम किसी बड़े से कंटेनर में डाल देंगे तो वो उसका शेप ले लेगा। ओके तो लिक्विड के केस में वॉल्यूम फिक्स रहता है बट उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। हम जिसमें रखते हैं वो उसका शेप गेन कर लेता है। चलिए इट टेक्स शेप ऑफ कंटेनर, इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन इज लो कंपैरिजन टू सॉलिड एंड हाई टू गैस। ओके देखिए सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक रहते हैं, तो जो लिक्विड है इनके कंपैरिजन में थोड़ा लो है, ठीक है। उनकी पैकेजिंग कम होती है इसीलिए ये लिक्विड फॉर्म में हुआ ना। अगर ये टोटली पैक्ड होते तो क्या होता, ये बहते थोड़ी, ये तो स्टेबल हो जाते, किसी एक जगह पे फिक्स हो जाते क्योंकि ये हिल ही नहीं सकते क्योंकि ये टोटली पैक्ड है। ओके तो लिक्विड के केस में क्या होता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टोटली पैक्ड नहीं होते हैं, इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या होता है, सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं मिल्क, ऑयल, वाटर, जूसेस एटसेट्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गैस, ठीक है। गैस हैज नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का ना तो फिक्स्ड शेप होता है, ओके, और ना ही कोई फिक्स्ड इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। दे कंप्लीटली ऑक्युपाइड द कंटेनर विच दे फिल्ड। जिस भी कंटेनर में आप गैसेस को फिल करेंगे वो कंप्लीटली जो उसका शेप है उसको ले लेता है। ओके देखिए सपोज करिए मैं मिल्क को, ठीक है, 5 लीटर मिल्क को मैं 10 लीटर की बकेट में डालूंगी तो वो पूरा 10 लीटर को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, वो केवल 5 लीटर जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करेगा। ओके क्योंकि उसका वॉल्यूम फिक्स है कि वो 5 लीटर ही है। लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं 1 लीटर गैस को भी 10 लीटर के कंटेनर में मैं डाल दूंगी तो वो पूरे 10 लीटर के कंटेनर को क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, उसमें पूरे में भर जाएगा। ओके तो ना ही इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है और ना ही इसका शेप फिक्स है। ओके इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज वेरी लो बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल। इनके बीच में जो पार्टिकल अट्रैक्शन है बेटा वो नेग्लेजिबल होता है, ठीक है। आप इसको ना जीरो मान सकते हैं। क्यों नेग्लेजिबल होता है, क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं। अब पार्टिकल अगर पास पास में होते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन वर्क करता है, लेकिन जब ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं तो वो अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। आप ये सोचिए ना कि अगर अट्रैक्शन होगा तो ये पार्टिकल दूर थोड़ी जाएंगे, ये तो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, ओके, जुड़े हुए रहेंगे। अट्रैक्शन नहीं है इसलिए ये पार्टिकल इजिली मूव करके दूसरे जगह पे जा पाते हैं। ओके चलिए इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज हाई, बहुत हाई होती है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इसके एग्जांपल समझाते हैं आपको कि इनका जो फिक्स्ड शेप भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, वो कैसे, ठीक है। सपोज करिए आपके पास एक परफ्यूम की बॉटल है, ओके, उस परफ्यूम की बॉटल में थोड़ा सा परफ्यूम है, उसका जो बॉटल का आप देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम कितना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो गैस उस बॉटल से बाहर हम स्प्रे करते हैं पूरे रूम में वो जो गैस होती है वो एक्सपेंड कर जाती है, फैल जाती है। ओके तो क्या होता है, उस गैस के एक्सपेंड करने से पूरी जो हमारे रूम में है उसकी स्मेल आने लग जाती है। ओके तो क्या हुआ, इससे हमें क्या पता चला कि इसकी जो शेप और जो वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं है, क्योंकि कम वॉल्यूम से निकली और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में फैल गई। ओके चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके तो क्या देख रहे थे बेटा हम कि गैस का जो है वो ना तो फिक्स्ड शेप होता है ना तो फिक्स्ड इसका वॉल्यूम होता है। ओके मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया कि जो परफ्यूम की बॉटल है, हम जैसे ही उस परफ्यूम की बॉटल को ओपन करते हैं तो पूरे रूम में उसकी स्मेल फैल जाती है, मीन्स वो कम वॉल्यूम से निकल के हमारे पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर ली। ओके तो ना ही इसका फिक्स्ड शेप है और ना ही इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। ओके चलिए इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं ऑल गैसेस प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग, है ना, जितनी भी हमारे सराउंडिंग में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, जो सभी CO2 गैसेज, ऑल जो गैसेज हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो सब आप इसके एग्जांपल में ले सकते हैं और परफ्यूम भी इसके एग्जांपल में आप
लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इंटर कन्वर्जन बताती हूँ कि कैसे इंटर कन्वर्जन होता है इनके बीच में। आप ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड एंड सॉलिड टू डायरेक्टली गैस एंड गैस टू डायरेक्टली सॉलिड। ठीक है, चलिए देखिए कोई सॉलिड है, अगर हम उसको हीट देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। सॉलिड को हम हीट देंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेल्टिंग या फ्यूजन। ओके, लिक्विड को हम हीट देंगे, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को बोला जाएगा बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन। ओके, चलिए इसका अपोजिट चलते हैं। गैस को कूलिंग करेंगे, गैस की कूलिंग करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, गैस की कूलिंग करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। ओके, ये देखिए ये एरो इस तरफ इंडिकेट हो रहा है। गैस जब कूलिंग होगी तो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, जिसको बोलेंगे कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। ओके, लिक्विड की कूलिंग करेंगे तो ये सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, देखते हैं ना हम पानी को फ्रीजर में रख देते हैं तो आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो लिक्विड की कूलिंग करेंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी और इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। आप एरो देख लीजिएगा, एरो मैंने इंडिकेट करके रखा हुआ है। ओके, क्या बोलेंगे इसे? फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉलिड से लिक्विड ही कन्वर्ट हो फिर गैस में जाए, गैस से पहले लिक्विड बने फिर सॉलिड में जाए। ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस ऐसी होती हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? गैस से। तो ऐसी प्रोसेस जो सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगी? गैस में। ठीक है, उसके लिए हमें हीट देनी पड़ेगी और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, आप सब जानते होंगे सब्लिमेशन के बारे में। ठीक है, अगर ऐसा हो कि कोई जो प्रोसेस है उसमें गैस बिना लिक्विड में बदले सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, गैस को अगर हम ठंडा कर दे तो वो बिना लिक्विड में बदले किस में बदल जाए? सॉलिड में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। ओके, देखिए सब्लिमेशन और डिपोजिशन के एग्जाम्पल हैं कैम्फर बॉल्स, आप सभी जानते होंगे, घर में जलाते हैं ना कपूर, उसी को हम बोलते हैं कैम्फर बॉल्स। आयोडीन, नेप्थलीन, सब इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, इस लेक्चर से आपको मैटर का सारा कुछ जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।